और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर है, इजराइल का हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला हुआ है। लेबनान की सीमा में आईडीएफ की बमबारी की गई और बानी में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। तो इजराइल ने बड़ा अटैक किया है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। लेबनान की सीमा में आईडीएफ की बमबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जोरदार धमाका विस्फोट हुआ है जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया है। इधर मिडिल ईस्ट और अरब में छिड़ा युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेता जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन लाल सागर की लड़ाई में बुरी तरह से फंस गए हैं। इसका फायदा पुतिन और उनकी सेना उठा रही है। रूस यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है। कुछ ही घंटों में हजारों रॉकेट और ड्रोन दागे जा रहे हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए यूक्रेन को महंगी अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पुतिन की ये वही युद्ध नीति है जिसे लेकर के जेलेंस्की के साथ साथ बाइडेन भी भयभीत हो गए हैं। चौबीस घंटे यूक्रेन के लिए कयामत जैसे रहे। चौबीस घंटे यूक्रेनी धरती पर जबरदस्त तबाही हुई। चौबीस घंटे रूसी सेना ने अब तक का सबसे बड़ा आघात कर दिया। चौबीस घंटे रूस के रॉकेट प्रहार से यूक्रेन में बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया। रूसी सेना अब अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के बारूद को खत्म करने के प्लान पर काम कर रही है। यही वजह है कि हर रोज यूक्रेनी धरती पर 4 से 5 हजार रॉकेट और ड्रोन दागे जा रहे हैं। रूस के रॉकेट और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए यूक्रेन को बड़ी तादाद में महंगी मिसाइलें फायर करनी पड़ रही हैं। यूक्रेन में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म होने वाली हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का खात्मा तय है। रूसी सेना ने सिर्फ डोनेस्क में कुछ ही घंटों के अंदर 2500 रॉकेट की बरसात की। ये तो सिर्फ डोनेस्क का आंकड़ा है। रूस इसी तरह आधा दर्जन फ्रंट पर भीषण रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। इन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना का मिसाइलों का जखीरा खत्म हो रहा है। पुतिन पलटन चाहती भी यही है। जिस दिन अमेरिकी एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, उसी दिन यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ सकता है। यूक्रेन के बचे खुचे बारूद को खत्म करने के लिए रूसी सेना ऑल राउंड अटैक कर रही है। लुहांस्क में रूसी एयरफोर्स ने Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना की पोजीशन को तबाह कर दिया। लुहांस्क में भीषण प्रहार कर रूसी सेना ने एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है। कोपियांस्क में रूस के सुखोई 34 ने आसमान से मिसाइलें गिराई तो नीचे यूक्रेनी सेना का कमांड पोस्ट तहस नहस हो गया। रूस के ग्रैड रॉकेट लॉन्चर जबरदस्त गर्जना कर रहे हैं। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के फॉरवर्ड पोजीशन पर इसी तरह से हजारों रॉकेट दागे। रूस की टैंक सेना भी विध्वंसक अंदाज में धावा बोल रही है। टैंक सेना न सिर्फ यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रही है, बल्कि यूक्रेन के हथियार 4 गोदामों को भी जला रही है। रूस की टैंक सेना न सिर्फ यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रही है, बल्कि यूक्रेन के हथियार गोदामों को भी जला रही है। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के फॉरवर्ड पोजीशन पर इसी तरह से हजारों रॉकेट दागे। रूस की टैंक सेना भी विध्वंसक अंदाज में धावा बोल रही है। टैंक सेना न सिर्फ यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रही है, बल्कि यूक्रेन के हथियार गोदामों को भी जला रही है।
डोनेट्स्क में रूस ने फैब 500 बम से यूक्रेन के हथियार डिपो को नष्ट कर दिया। ज़ेपोरिजिया में ड्रोन मारकर रूस ने यूक्रेनी सेना की स्ट्राइक ग्रुप को खत्म कर दिया। सबसे बड़ी तबाही रूस की ड्रोन सेना मचा रही है। करीब करीब हर फ्रंट पर इसी तरह से यूक्रेनी सेना के ठिकाने, उसके सैन्य वाहन और हथियारों को ड्रोन से जलाया जा रहा है। रूस की हॉवित्ज़र सेना यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को गोला और बारूद दागकर भस्म कर रही है। खेरसोन में भी रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त तबाही मचाई। हमले में यूक्रेन के दर्जनों सैनिक मारे गए। रूस के बारूदी वज्रपात की वजह से 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है।